श्री हरिदास राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सब। बहुत दिनों के बाद मैं दीक्षा आप सबके लिए फिर से लड्डू गोपाल जी की कहानियाँ लेकर आ गई हूँ। तो पूरी ज़रूर सुने दोस्तों, और अगर अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, हर रोज़ मैं आप सबके लिए लड्डू गोपाल जी की कहानियाँ लेकर आती हूँ, लेकिन फिर भी आप लोगों को शायद मेरी कहानियाँ पसंद नहीं आती, इसलिए कोई भी लाइक शेयर कमेंट नहीं करता। कोई बात नहीं दोस्तों, मेरा काम है आप लोगों को लड्डू गोपाल जी की सत्य घटनाओं से अवगत कराना, तो मैं हर रोज़ आप सबको करवाती हूँ। तो दोस्तों, अगर आज की ये कहानी मैं फिर से आप सबके लिए लेकर आई हूँ, अगर अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर से करिएगा। तो चलिए हम आज की इस कथा को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की ये कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहने वाली सुमित्रा जी की। दोस्तों, सुमित्रा जी एक विधवा महिला हैं। दोस्तों, उनका एक बेटा भी था जो अब इस दुनिया में नहीं रहा, क्योंकि दोस्तों कहा जाता था कि गांव में एक समय उनके यहाँ बहुत ज़्यादा कहते थे कि यहाँ पर तेंदुआ आया है। तो उनका जो बेटा था वो नहीं मानता था इन सब चीज़ों को। वो कहता था कि मुझे तेंदुआ देखना है, मुझे शिकार करना है। कुछ बच्चे होते हैं जो हठी होते हैं, वो इन सब चीज़ों को नहीं मानते। तो सुमित्रा जी का बेटा भी कुछ ऐसा ही था, उसने नहीं माना और वो जंगल में कुछ लोगों के साथ गया। तो जो लोग थे वो तो अपने लिए ऐसी चीज़ें लिए हुए थे जिससे वो बच सकते थे, अपने आप को वो प्रोटेक्ट करते थे। लेकिन शायद इनका बेटा जो था वो अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सका, और शायद उसके जीवन की सबसे बड़ी गलती यही रही होगी दोस्तों। इसी वजह से उसको उसके ऊपर तेंदुआ ने हमला किया और उसके सीने को फाड़ कर रख दिया। तो इसी वजह से सुमित्रा जी का बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। जो कि सुमित्रा जी ने जब ये चीज़ सुना तो वो बहुत ही पागल सी हो गई थी, क्योंकि उनके जीवन में उनके पति तो बहुत पहले ही गुजर चुके थे। अब उनका एक बेटा ही बचा था जो उनका सहारा था, लेकिन अब उनका वो भी सहारा नहीं रहा। दोस्तों, इसी तरह से उनका बेटा जब नहीं रहा तो वो काफ़ी दिन उनको लगा सँभलने में। तो इसी तरह से दोस्तों, पति और बेटे दोनों को खोने के बाद उनका जीवन पूरी तरह से अब सूना हो चला था। लेकिन उन्होंने अपने घर में लड्डू गोपाल जी का एक विग्रह रखा हुआ था, और विग्रह रखा हुआ था तो उनमें उनके जब वो रोती थी ना तो उनको उस विग्रह में ना अपने पुत्र की यानी कि अपने बेटे की छवि नज़र आती थी। तो वो उसी छवि को देखती और बहुत ही शांत रहती थी। तो जब उस छवि को वो देखा करती थी तो उनको उनका बेटा नज़र आता था। तो इसी तरह वो अपने उन्हीं छवि को लड्डू गोपाल जी के उन विग्रह को लेकर के वो अपने बेटे की तरह उन्हें मानने लगी थी। क्योंकि उन्हें ये सब नहीं पता था कि उन्हें नहलाना है या पूजा करना है, क्योंकि उनके घर में जो भी लड्डू गोपाल जी थे ना, वो उनका पूजा पाठ नहीं करती थी, सिर्फ़ उन्होंने लाकर रखा था। लेकिन जब उन्हें उनके बेटे का वो रूप अब लड्डू गोपाल जी के विग्रह में नज़र आने लगा, तब से उन्होंने लड्डू गोपाल जी की पूजा और सेवा करना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, वो रोज़ लड्डू गोपाल जी को स्नान कराती, नए-नए कपड़े पहनाती, वस्त्र पहनाती और उनसे अच्छी बातें करती थी। वो कहती थी कि बेटा, तुम मुझे क्यों छोड़कर चला गया? मैं तुम्हें मना करती थी ना कि वहाँ मत जाओ। इसी तरह से गाँव के लोग उसे देखते थे और कहते थे कि ये बुढ़िया हो गई है, ये हर वक़्त लड्डू गोपाल जी से अपने बेटा समझकर कहती रहती है कि तुम उस तेंदुए के पास क्यों गए थे? कि तेंदुए ने तुम्हें मार दिया ना? वो सब सुमित्रा जी को बुढ़िया पागल कहने लगे थे। वो ये भी कहते थे कि वो पागल है, वो एक मूर्ति से बात करती हैं। लेकिन सुमित्रा जी को इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वो अपने गोपाल जी से वैसे ही प्यार करती थी जैसे एक माँ अपने बेटे से करती हैं। दोस्तों, इसी तरह से एक दिन जिस गाँव में वो लोग रहते थे ना, तो उस साल बारिश नहीं हुई थी गाँव में। पूरे खेत सूख चुके थे। घर मतलब अकाल पड़ चुका था, यानी कि सूखा पड़ चुका था। खाने-पीने की भी बड़ी समस्या हो गई थी वहाँ पर। तो सुमित्रा जी के पास भी अब कुछ खाने के लिए नहीं बचा था। तो उन्होंने ये सोचा कि मैं तो भूखी रह सकती हूँ, लेकिन मेरा बेटा जो है ना, वो कभी भूखा नहीं रह सकता था। तो इसीलिए वो सोचती हैं कि आस-पास कई जंगल थे, तो वो सोचती हैं कि मैं जंगल जाऊँगी, कुछ सूखी लकड़ियाँ लेकर आऊँगी और घर में जलाकर जो थोड़ा बहुत आटा बचा हुआ है, उससे मैं अपने बेटे को रोटी बनाकर खिलाऊँगी। तो दोस्तों, वो कहती हैं कि वो खुद भूखी रह लेंगी, लेकिन वो अपने भगवान, अपने लड्डू गोपाल जी, अपने बेटे को बिना भोग लगाए नहीं रह सकती हैं। तो इतना ही वो करती हैं, उसके बाद वो जंगल की तरफ जाती हैं और वहाँ से कुछ लकड़ियाँ उठाकर लाती हैं और वो रोटी बनाती हैं। तो दोस्तों, उनके पास बहुत थोड़ा आटा आटा था, जिसमें सिर्फ़ 1 रोटी बन पाई थी। उसके बाद उन्होंने कहा कि हे
लड्डू गोपाल, मेरे बच्चे, मेरे बेटे, यही मेरे पास थोड़ा-सा ही भोग है, इसे ही तुम खा लो। इतना कह कर के वो उनको भोग लगा देती हैं दोस्तों। इसी के बाद जब वो भोग लगा देती हैं और वो कहती हैं आज मेरे पास इतना ही है और ना ही मेरे पास घी है और ना ही मेरे पास नमक है, जो तुम्हें घी और नमक की रोटी लगा कर दूँ, आज तुम इतने में ही संतुष्ट हो जाओ। इसी तरह से जब वो रात को सोती थीं, तो अचानक उनको उनके पैरों के पास ना एक आहट सुनाई देने लगी और जब आहट सुनाई दी तब उन्होंने बोला कि उन्होंने जैसे वो अपने बेटे को कहा करती थी कि बेटा हट जा, मेरे पाँव ना दबा, मेरे पाँव में दर्द नहीं हो रहा है। वैसे ही वो उस टाइम पर भी कहने लगी कि बेटा हट जा, मेरे पाँव ना दबा, मेरे पाँव में दर्द नहीं हो रहा, मुझे कोई काँटे नहीं लगे हैं, आज मैं लकड़ियाँ लाने गई थी तो आज मुझे काँटे नहीं लगे हैं। इतना वो कहते ही उनकी आँखें खुल जाती हैं और वो उठकर बैठ जाती हैं। तभी उन्हें लगता है कि शायद कोई ऐसा रहा होगा यहाँ पर लड़का जो इस तरह से मेरे साथ ऐसा हुआ, कुछ तो यहाँ पर रहा होगा। लेकिन उन्होंने इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और वो फिर से लेट जाती हैं। तभी फिर से उन्हें किसी के पैरों की आहट सुनाई देती है। तभी उन्होंने कुछ थोड़ी देर अपनी आँखें बंद की और जब अचानक से खोली तो उन्होंने देखा कि एक सुंदर सा लड़का, जो बहुत ही सुंदर सा, उसने पीले-पीले कपड़े पहने हैं और वो माखन चोरी की मुद्रा में खड़ा हुआ है। यानी कि माखन चोर जो हमारे गोपाल जी हैं, उन्हीं की तरह बिल्कुल बन कर खड़ा हुआ है। वह बोला कि माँ तुम तो भूखी सो गई हो ना, मैं भी तेरा भोग स्वीकार कर लिया हूँ, अब तुम भी ये खा लो। ये सुनकर सुमित्रा जी चौंक जाती हैं और वो उठकर बैठ जाती हैं और देखती हैं कि थाली में ताज़ा-ताज़ा खाना रखा हुआ था, जिसमें रोटियाँ थीं, दाल था, मक्खन था। इतनी सारी चीज़ें देख कर के वो बड़ी ही हैरान हो जाती हैं, वो चारों तरफ देखने लगती हैं। तभी उनको इधर-उधर कुछ समझ में नहीं आता। उसके बाद वो जो छोटा-सा बच्चा था वो उनकी आँखों से ओझल हो चुका था। उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो रख कर के कौन चला गया। तभी लड्डू गोपाल जी का वो जान जाती हैं कि ये हमारे कान्हा जी का चमत्कार है, मेरा बेटा है जो मेरे साथ ये चमत्कार कर रहा है। उसके बाद उनकी आँखों से आँसू निकल आते हैं, वो उस खाने को खाती हैं और उसके बाद मन ही मन वो भगवान को धन्यवाद देती हैं। गाँव में दोस्तों ये खबर आग की तरह फैल जाती है। क्योंकि उनके घर में ऐसा खाना होना एक बहुत ही वो बात थी कि कुछ ही लोग जो थे जो घर उस गाँव में अच्छा खा पा रहे थे, वरना हर किसी के घर में सूखी रोटी ही थी। इसी तरह अगले दिन जब सुमित्रा जी ने गाँव वालों को ये बात बताई तो लेकिन किसी को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ और जब कई दिनों तक सुमित्रा के घर में अनोखे ढंग से खाना आने लगा, प्रकट होने लगा, तो लोगों को विश्वास होने लगा कि सच में हाँ, ये इनके लड्डू गोपाल जी की ही कृपा है। तभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगे कि आखिर भोजन आता है तो आता कहाँ से है? आखिर इसके पास ऐसी कौन-सी शक्ति है जो इसे भोजन देने के लिए मतलब भोजन देने के लिए यहाँ तक आती है? जिनके घर में ना रोटी है, ना दाल है, ना इसके घर में नमक नहीं है, तो आखिरकार ऐसा कहाँ से आता है? तो उनके घर में जो गाँव में जो लोग मुखिया थे ना, वो एक दिन छुप कर के ये देख रहे थे कि आज मैं देखूँगा कि इनके घर में भोजन आखिरकार आता कहाँ से है। दोस्तों उस रात फिर वही घटना हुई। सुमित्रा जी सो रही थी और रात का समय था। रात को वो लड्डू गोपाल जी को फिर से वही एक रोटी जो थी वो उसमें से एक टुकड़ा निकाल कर कन्हैया को भोग लगा देती हैं और ये कहती हैं कि कान्हा आज फिर एक रोटी टुकड़े का भोग लगा दो, बाकी की रोटियां मैंने रख दी हैं, वो तुम्हें अगले दिन भोग लगा दूंगी और तुम इतना ही खा के संतुष्ट हो जाओ। ना मेरे पास मक्खन है ना मेरे पास नमक है। वो आज भी इसी इसी बात को उन्होंने फिर से दोहराया और जब दोहराया तो उसके बाद उन्होंने अपने गोपाल जी को वहीं रख दिया और रात को उनके पैरों के पास फिर से सरसराहट हुई और जब सरसराहट हुई तो उनकी आँखें खुली तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर उनके पास फिर से वही चीज़ें रखी हुई हैं। ये देख कर के गाँव का जो एक व्यक्ति जिनको कुछ लोगों ने भेजा था कि जाकर तुम देख कर आओ कि इनके यहाँ ऐसा क्यों हो रहा है, वो व्यक्ति वहाँ से चला जाता है और सुमित्रा जी उठती हैं, फिर से उस भोजन को ग्रहण करती हैं और सो जाती हैं। सुबह वो व्यक्ति जाकर के उनके घर पे बताता है कि ऐसी-ऐसी चीज़ें हैं, सुमित्रा ऐसा-ऐसा करती है, इसीलिए उसको भोजन मिल रहा है। तो गाँव वालों ने कहा कि ठीक है, उसके पास जो लड्डू गोपाल जी है, उसको उठा लाओ हमारे पास लेकर आओ और हम भी उनके साथ ऐसा ही करेंगे। तभी जो वहाँ के मेन मेन जो मुखिया थे घर में, उनके यहाँ ले गए तो उन्होंने बोला कि वो तो सूखी रोटी खिलाती हैं और हम तो इनको 56 भोग खिलाएँगे, तब ये देखेंगे कि हमें अच्छी-अच्छी चीज़ें देते हैं या नहीं।
दोस्तों उन्होंने लड्डू गोपाल जी के लिए आसन लगाया। सु इधर आसन लगाया और उनके लिए उधर भोजन बनने लगा 56 भोग। इधर सुमित्रा के लड्डू गोपाल जी ना होने से सुमित्रा के जैसे आत्मा कोई निकाल ले गया हो, उनके प्राण सूख रहे थे। वो वहीं पर घर-घर जा कर के लोगों से पूछ रही थी, ढूँढ रही थी कि हमारे गोपाल जी कहाँ चले गए? सुमित्रा को रोता-बिलखता देख जो गाँव वाले थे, जिनसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो उन्होंने बता दिया कि गाँव का जो मुखिया है, वो लड्डू गोपाल जी को ले गया है। इतना सुनते ही सुमित्रा उस जगह पर भागी-भागी जाती हैं और वहाँ पर उनके दहलीज पर जा कर के कहती हैं कि मेरे कान्हा को मुझे दे दो, मेरे बेटे को मुझे दे दो, उनके अलावा मेरा कोई सहारा नहीं है। तभी वहाँ पर वो आदमी जो कल रात सुमित्रा जी के घर में झाँक रहा था, वो कहता है कि तुम्हें कोई गोपाल जी नहीं मिलेंगे। चमत्कार करती हो तुम, यही सब करती हो, जादू-टोना करती हो, जादू-टोना करके खाना खाती हो और मुझे कहती हो कि ये सब गोपाल जी दे रहे हैं। कोई बात नहीं, आज भी मैं ये गोपाल जी के साथ ये कर रहा, हमारे सरकार भी कर रहे हैं, अगर ऐसा कुछ हुआ तो तुम्हें कभी कुछ भी नहीं मिलेगा, समझी? इतना कह के वो सुमित्रा जी को धक्का दे देता और सुमित्रा जी गिर जाती हैं और उनके सर में चोट लग जाती है और उनके सर से खून निकलने लगता है। दोस्तों सुमित्रा जी अपने हाथ कपड़े से अपने सर को पोंछते हुए वहीं पर बैठे हुए रोती रहती है और कहती है कि लाला आ जाओ मुझसे दूर क्यों चले गए? इतना ही वो कहती रहती हैं। उधर 56 भोग बनकर तैयार हो जाता है और जब 56 भोग बनकर तैयार हो जाता है दोस्तों, तो वो 56 भोग की थाली पूरे जगह लड्डू गोपाल जी के आगे लगा देते हैं और वो कहते हैं कि कान्हा, ये सब भोग को स्वीकार करो। आज मेरे भोग में मक्खन भी है और आज मेरे भोग में नमक भी है। इतना कह कर के वो सुमित्रा जी के लड्डू गोपाल जी को भोग को रख देते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद थोड़ी देर के बाद जब वो लौट कर आते हैं दोस्तों रात को, तो वो देखते हैं कि भोग वैसा का वैसा ही रखा हुआ है और उनके भोग में चींटियाँ चल रही हैं, मक्खियाँ लग रही हैं, मतलब बहुत ज़्यादा गंदगी आ गई है उनके भोग में। ये देख कर के वो कहते हैं, ये सब क्या हो गया है? ये सब मैंने तो 56 भोग का भोग लगाया था, ये चींटियाँ और ये मक्खियाँ कहाँ से चलने लगीं? एक तो वैसे भी अब घर में कंगाली है और इतना बनाने के बाद भी इन सब चीज़ों से कोई काम नहीं हुआ। दोस्तों उसके बाद वो जाते हैं और बाहर देखते हैं तो सुमित्रा जी वहीं पर बैठी होती हैं। सुमित्रा जी को देखते ही वो जो वहाँ का मुखिया था ना, वो सुमित्रा जी के बाल को कस के पकड़ते हुए कहता है कि बुढ़िया तू पागल हो गई है, तू टोना टोटका करती है, तेरी वजह से मेरा इतना खाना बर्बाद हुआ और उस खाने में चींटियाँ भी लग गईं। तेरे लड्डू गोपाल जी किसी काम के नहीं हैं, लेकर जा। मुझे लगा था कि मैं लड्डू गोपाल जी को ले आऊँगा और मुझे भी अच्छी-अच्छी चीज़ें मिलेगी तो मैं उनसे खाने का तो नहीं माँगूँगा, लेकिन मैं उनसे सोना-चाँदी माँगता कि मेरे लिए सोने और चाँदी को छोड़ कर जाओ। लेकिन शायद ही ये लड्डू गोपाल जी तेरे ठीक नहीं हैं। इतना कहते ही वो लड्डू गोपाल जी को जाते हैं और वहीं से आकर के बाहर से ही उस बुढ़िया के ऊपर फेंकते हैं। लड्डू गोपाल जी जा कर के ज़मीन में गिरते हैं क्योंकि सुमित्रा जी के हाथ में लड्डू गोपाल जी ना गिरने के बजाय, क्योंकि उनके सर में चोट लगी हुई थी, उन्होंने अपने सर को हाथ से पकड़ा हुआ था, इसी वजह से वो लड्डू गोपाल जी जाकर ज़मीन में गिरते हैं और बड़ी ज़ोर की आवाज़ आती है। बड़ी ज़ोर की आवाज़ आती है दोस्तों, तो वैसे ही ज़ोर की आवाज़ आती है, तो सुमित्रा जी बहुत ज़ोर से भी उनकी आवाज़ आती है और वहीं पर सुमित्रा जी के प्राण उड़ जाते हैं दोस्तों, प्राण पखेरु उनके उड़ जाते हैं और लड्डू गोपाल जी पीठ से टूट जाते हैं, उनका हाथ, पैर सब टूट जाता है बहुत ज़ोर से गिरने की वजह से। तो दोस्तों ये देख कर के गाँव वाले बिल्कुल हैरान हो गए थे। वो वहीं पर अकड़ कर के वहीं गिर जाती हैं सुमित्रा जी और वैसे ही उनके लड्डू गोपाल जी भी पड़े हुए थे। पूरे गाँव के लोग यहीं खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। उसके बाद गाँव वालों ने सुमित्रा को वहाँ ले जाकर एक तालाब था, उस तालाब में फेंक दिया। लड्डू गोपाल जी को भी उस तालाब में फेंक दिया क्योंकि वहाँ पर जो मुखिया था उसने ये कहा था कि कोई लोगों को हाथ नहीं लगाएगा, कोई इनका अंतिम संस्कार नहीं करेगा, हटा दो यहाँ से सारा कुछ। तो उन्होंने ले जाकर के उस सूखे हुए तालाब में फेंक दिया जिसमें गंदा सा थोड़ा बहुत पानी था। सुमित्रा की सुमित्रा आज भी उस कहते हैं कि सुमित्रा जी आज भी उस जगह पर आती हैं, लोगों का ये मानना है और अपने लड्डू गोपाल जी के लिए चीख-चीख कर रोती हैं। कहते हैं कुछ लोग कि वो तालाब की तरफ नहीं जाते हैं, उनको ऐसी चीज़ें सुनाई देती हैं। अब ये कितनी सही बात है, कितनी गलत बात है दोस्तों, ये तो जो गाँव में रहते हैं वो जानें। लेकिन हाँ, उन लोगों ने गाँव वालों ने सुमित्रा जी के साथ बिल्कुल भी सही नहीं किया। तो दोस्तों हमें
यह घटना ये सिखाती है कि अगर भक्ति सच्ची हो ना तो स्वयं भगवान भी अपने भक्त की देखभाल करते हैं। और लड्डू गोपाल सिर्फ़ एक मूर्ति नहीं है, वो जीवंत हैं। प्रेम करने वाले भक्तों के साथ सदैव रहते हैं। छल और कपट से पाने वालों के साथ वो कभी नहीं रहते हैं। तो दोस्तों भक्ति में शक्ति है और भगवान भक्त के प्रेम से बंध जाते हैं। जैसे वो सुमित्रा के प्रेम से बंध कर हर रोज़ अपनी मैया को खाना देने के लिए आते थे। तो दोस्तों आज की थी ये कहानी। आपको सबको जैसी लगी हो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर ज़रूर करें। चलिए मिलूँगी फिर से एक नई लीला कथा के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।